अब राम गोपाल मिश्रा मर्डर का हर राज खुलेगा, क्योंकि पुलिस के हाथ वो आरोपी लग गया है जिस पर राम गोपाल को गोलियों से भून डालने का इल्जाम लगा है। अभी तक फरार चल रहे आरोपी सरफराज और उसके साथी तालिब को पुलिस ने बहराइच के नानपारा में घेर लिया। उसके बाद क्या क्या हुआ, कैसे सरफराज और उसका साथी तालिब पकड़ा गया, जानिए इस रिपोर्ट में। बहराइच कांड में 2 आरोपियों का एनकाउंटर। सरफराज और तालिब के पैर में लगी गोली। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी सरफराज और तालिब की भागम भाग आखिरकार खत्म हो गई और अब होगा इनका पक्का इलाज। अक्टूबर को मर्डर के बाद से ही दोनों अंडरग्राउंड थे और नेपाल भागने के चक्कर में नेपाल बॉर्डर तक पहुंच गए थे। लेकिन सरहद पार करने में सरफराज और तालिब कामयाब हो पाते, नेपाल बॉर्डर पर एनकाउंटर हो गया। बहराइच पुलिस प्रशासन के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल हथियारों को आरोपी अपने साथ लिए हुए थे। उसी हथियार से पुलिस टीम पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पैरों में गोली लगी। अब जख्मी हालत में उन्हें वापस बहराइच सदर अस्पताल लाया गया। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। राम गोपाल मर्डर की वीडियो में सबूत। 12 अक्टूबर को जिस वक्त राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, उनका वीडियो सामने आया। गोली लगते ही राम गोपाल छत पर गिर पड़ा था। टीवी स्क्रीन पर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं वो राम गोपाल मर्डर का पहला वीडियो है। अब दूसरा वीडियो देखिए। जख्मी हालत में राम गोपाल मिश्रा को सीढ़ी के रास्ते नीचे ले गए थे। वहां राइफल लिए एक शख्स दिखा। यही है सरफराज, जिस पर राम गोपाल मिश्रा को गोलियों से भून डालने का इल्जाम लगा है। घर में बेरहमी से हत्या करने के बाद सरफराज हथियार लेकर फरार हो गया था। बहराइच नेपाल से सटा जिला है। यहाँ के रुपईडीहा के रास्ते आसानी से नेपाल पहुंचा जा सकता है। इसीलिए आरोपी पुलिस को चकमा देकर अपने लिए सेफ पैकेज तैयार कर रहे थे। आरोपियों को पता था कि पुलिस की टीमें देर सवेर उनके हर तहखाने तक पहुंच ही जाएंगी और हत्या में शामिल हथियारों को ढूंढ निकालेंगी। इसलिए सरफराज और तालिब अपने साथ हथियार लेकर भागे। बताया जा रहा है नेपाल बॉर्डर पर जिस जगह दोनों आरोपी छिपे हुए थे, वहां कई और हथियार जमा कर रखे थे। यहीं से सरफराज भागने की फिराक में था। ये बहराइच जिला अस्पताल है जहां पर दोनों आरोपियों को अभी अंदर लेके जाया गया है, जिनका मेडिकल परीक्षण चल रहा है। तो बड़ी खबर है बहराइच से, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में बहराइच पुलिस ने इनकाउंटर में 2 आरोपियों को, दोनों के नाम सरफराज, एक जो मुख्य आरोपी था, साथ ही उसका साथी तालिब, बहराइच पुलिस की मुठभेड़ में उनके हत्थे चढ़ा है। आरोप है कि सरफराज ने राम गोपाल को एक नहीं कई गोलियां मारी। राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम गोपाल के शरीर में गोलियों के छर्रों के निशान हैं। पैर में चोट और आंख पर गंभीर चोट के निशान, शरीर पर कई जगहों पर गोलियों के छर्रों के निशान। राम गोपाल मिश्रा की ज्यादा खून बहने से मौत हुई। आंखों के पास गहरी चोट, काले निशान। राम गोपाल के चेहरे पर चोट के गहरे निशान। बाएं और दाएं हाथ पर गहरी चोट के निशान हैं। और अब मर्डर केस से सरफराज के एनकाउंटर पर सियासी एनकाउंटर भी शुरू हो गया है।
कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और AIMIM जैसे दलों ने सवाल उठाया, जबकि बीजेपी कहती है कि योगी राज में कानून से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं। कि हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि ऐसे लोग जो देश की व्यवस्था को बिगाड़ने में जुटे हैं, आपसी सौहार्द खत्म करने में जुटे हैं, उनको पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। इनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ इनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर इनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। आरोपी सरफराज के शिकंजे में आने से रामगोपाल मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझ सकती है। साथ ही साथ बहराइच फसाद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।